हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि डेलॉइट टेस्ट जो होती है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाए, कैसे पूरी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके बाद आप डेलॉइट की टेस्ट जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस सबसे पहले देख सकें, इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा डेलॉइट की वेबसाइट के ऊपर, जो है www.deloitte.com। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो प्रोग्राम आप चूज़ करना चाहते हैं वो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम चूज़ करना है कि कौन से प्रोग्राम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आप पहले ही इकट्ठा कर लीजिए ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको आसानी हो। तो इसके अंदर जो है वो कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, करियर शेपर्स, इसके अलावा एंट्री लेवल अप्रेंटिसशिप, ब्राइट स्टार्ट अप्रेंटिसशिप, स्प्रिंग इनटू डेलॉइट, समर वेकेशन स्कीम, इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट या ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इनमें से एक जो है वो आपको चूज़ करना होगा। जैसे ही आप इनमें से किसी एक को चूज़ करेंगे, आप उस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख पाएंगे, उसकी एलिजिबिलिटी भी देख पाएंगे। इसके बाद आप आपका करियर पाथ चुनेंगे। तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि ऑडिट एंड एश्योरेंस, बिजनेस एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, साइबर, इसके अलावा गवर्नेंस, रिस्क एंड रेगुलेशन, ह्यूमन कैपिटल, रियल एस्टेट, स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, टैक्स कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई एक जो है वो आपको चूज़ करना होगा। तो ये जो सारे हैं, इनमें से आप कुछ और पर्टिकुलर रोल भी चूज़ कर सकते हैं जो कि अभी ऑफ़र किए जा रहे हैं या जिन रोल्स के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जैसे ही आप एक करियर पाथ को चूज़ कर लेंगे तो फिर आप उस पूरे प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कौन से लोकेशन पर यहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या करना होगा, उसकी डेडलाइन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ये सब कुछ आप वहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद आपको जो है वो लोकेशन के बारे में री इंश्योर होना पड़ेगा कि अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो उसको भी देख लीजिए और फिर सबसे नीचे जो है वो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, एक छोटा सा पर्सनल डिटेल वाला यहाँ पर सेक्शन खुलेगा। इसके अंदर आपको जो है वो आपका प्रोग्राम चूज़ करना है, फुल नेम डालना है। इसके अलावा करियर पाथ जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चूज़ करना है और सबसे आखिर में आपको जो है वो लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर आपको काम करना वहाँ पर प्रेफरेबल है। इसके बाद यहाँ पर आता है सेक्शन रिक्वायरमेंट्स और एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस। तो इसके अंदर आपको पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है। तो उसके ऊपर अगर आपने उतने ग्रेड पा लिए हैं तो आप टिक मार्क लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं, जिसको कहा जाता है यहाँ पर एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस। तो उसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेस हो चुके थे जिसकी वजह से आप वहाँ पर डिज़ायर ग्रेड जो है वो नहीं पा सके, या कोई भी आपको बैकलॉग लगा है या जो भी चीज़ है। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर भरनी पड़ती है। उसमें से सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आपने इसके पहले डेलॉइट के लिए कहीं पर भी अप्लाई किया हुआ है या नहीं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपके पास कौन सा वर्क परमिट था या कौन सा वीज़ा था, और जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर काम करने के लिए आपके पास किस तरीके के परमिट्स हैं। तो ये आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर किसी बाहर के देश में है तो आपके पास वीज़ा कौन सा है, आपके पास वर्किंग परमिट है क्या, और बाकी की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूर्तता आप कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको वहाँ पर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके लीगल रिकॉर्ड के ऊपर अगर कोई और चीज़ है जिसे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कई बड़ी कंपनियों में आपका लीगल रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि कहीं आपके ऊपर कोई वहाँ पर केस तो नहीं चला हुआ है या किसी थाने में मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो बेहतर यही होगा, अगर कुछ ऐसा है
तो आप पहले से ही उसका डिक्लेरेशन दे दें। इसके अलावा फिर एक डाइवर्सिटी वाला भी सेक्शन वहाँ पर खुल जाता है। ये कंपनी को ये तय करने में मदद करता है कि ये आदमी कौन से रीजन में काम कर सकता है और ये सारी चीज़ें। इसके अंदर आपको थोड़े और पर्सनल डिटेल देने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा आप फिक्र ना कीजिए, ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं किए जाते हैं। इसके अंदर देखिए कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, इसके अलावा यहाँ पर क्या आप ट्रांस या नॉन बाइनरी है, इसके अलावा आपकी एथनिसिटी क्या है, रिलीजन और बिलीफ क्या है आपका, आपका धर्म कौन सा है, डिसेबिलिटीज़ अगर आपको कोई है तो वो कौन सी है वो स्पेसिफाई करना है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका क्या है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बाय बर्थ वो लोग जो है वो मेल होते हैं लेकिन दे आर आइडेंटिफाइड एज फीमेल्स, तो वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा पेरेंट्स एजुकेशन लेवल भी आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि आपके माँ बाप जो हैं वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और फाइनली आपसे एक बार कंसेंट लिया जाएगा कि क्या आप इस डेटा को जो है वो वहाँ पर शेयर करने के लिए हैप्पी है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डेटा को तो शेयर करना पड़ेगा, तभी आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो उसको जो है वो आपको एग्री क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। एक बार आप आपका पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है उसको चेक करके देखेंगे, उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करेंगे और फाइनली आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वो पूरी एक प्रोसेस होती है अगर आपको डेलॉयट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना है तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।